आज की कथा श्री केवट महाराज और राम जी के मिलन की कथा है। सीता जी की समझने की कथा है। मित्रों, भगवान की भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो भगवान से कभी धन और संपदा नहीं मांगनी चाहिए। श्री राम, रघुनाथ और हनुमान जी से सदैव हमारे हृदय में भक्ति भाव हो, ये प्रार्थना करनी चाहिए। केवट ने भगवान के चरण को पखारा है। केवट भैया ने भगवान से भक्ति मांगी है। हे प्रभु, हमें अब उतराई तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भक्ति दे दीजिए। जन्म जन्मांतर जब जब जन्म हो तब तब मैं आपके चरणों में अनुरक्त प्राप्त करूं, ऐसा वरदान केवट ने मांगा है। अर्थात हमें और आप सभी को योग्य है कि श्री राम जी, भगवान जी, हनुमान जी जब कभी मंदिर में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमें बहुत कुछ दिया है आपने, अब आपकी कृपा से हमारी अनुरक्ति आपके चरणों में हो जाए। ये चंचल मन भक्ति में लग जाए। हे प्रभु, ऐसा कुछ करिए, आपका भजन सुनने में आनंद प्राप्त हो, आपका सत्संग सुनने में आनंद प्राप्त हो, संतों का संग करने में आनंद प्राप्त हो। हे प्रभु, आपका चरित्र सुनने में आनंद प्राप्त हो। परमात्मा, हमारा जो जीवन शेष है इसमें आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना हमको भी, आपको भी केवट की भांति करनी चाहिए। केवट ने अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी, अपने नाते रिश्तेदारों को भी चरणोदक पिला करके उद्धार कर दिया। अर्थात भगवान की प्रसाद कहीं कहीं में मिले, अपने आप तो लेना ही चाहिए और उसके साथ साथ परिवार के लोगों को भी देना चाहिए। परिवार के साथ अगर कोई रिश्तेदार है उसे भी देना चाहिए, पास पड़ोसियों को भी देना चाहिए। पूरी टीम के साथ सबका उद्धार होगा ना, तो आपको वहां भी मजा आएगा, यहाँ तो आएगा ही। हम और आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारी, आपकी, सबकी जो मन स्थिति है आपके भगवान के चरणों में लगे। भगवान कृपा करेंगे। अपनी नैया परमात्मा के सहारे छोड़ो। अरे तू खेवनहार है, मुझे क्या चिंता। बाके बिहारी, हे हनुमान जी, हे भोले बाबा, हे मैया, आप जब खेवनहार हैं तो फिर क्या गम है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संपदा परमात्मा स्वयं देता है, क्योंकि रघुपति सब संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपदा भगवान की है। भगवान जिम सागर सरिता मोह जाही, यद्यपिता है कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाय सुभाए। धन संपदा तो परमात्मा स्वयं भेजेगा, स्वयं भेजेगा। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से मांगना है आपके चरणों में अनुराग हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रसंग में जब राम जी उतर करके खड़े हो गए, पहली बात एक और शिक्षा है, सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। सिय चढ़ाए, कभी भी अगर आप अपनी धर्म पत्नी के साथ सफर में हैं तो पहले पत्नी को चढ़ाइए, फिर आप बैठिए। ऐसा नहीं ट्रेन आई आप बैठ गए, ट्रेन चल दी, पत्नी प्लेटफार्म पर है, ऐसा नहीं। पहले पत्नी को चढ़ाइए, फिर बैठिए। ये सिद्धांत है। रघुनाथ जी उतरकर गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, तब पियसिए की पियसिए की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदत उतारी।
पत्नी को योग्य है अपने पति के मन की बात को समझे। सनातन संस्कृति बहुत दिव्य है। वही पत्नी श्रेष्ठ है जो अपने पति के अनुकूल रहती है। वही परिवार श्रेष्ठ है जहाँ पत्नी पति के अनुकूल है। मन के भावों को समझे। वहां भगवान ने ये नहीं कहा सीते कुछ है तुम्हारे पास, इसको देना है, लाओ दें, नहीं। भगवान संकोच कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं केवट ने पार उतार दिया, लेकिन इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। संकोच के समय सीता जी से कहा नहीं कुछ। सीता जी ने स्वयं अनुभव किया। हृदय में बसती है सीता। भगवान के मन की बात को भांप कर और अंगूठी को उतार करके रघुनाथ को दिया। हमारी माताएं बहनें ऐसा यत्न करें, इतना प्रेम करें कि आप अपने पति की इच्छाओं को समझ जाएं। वो क्या चाहता है। अरे परिवार अद्भुत हो जाएगा। पति प्यार नहीं करता, पति प्यार नहीं करता, ये शिकायत है। क्यों नहीं करता, इस पर भी विचार करो। राम सब चाहते हैं, सीता बनना कोई नहीं चाहता। अरे सीता बनो ना, तो राम क्यों नहीं मिलेंगे? आपको राम मिलेंगे। आपके पति में ही राम के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप सीता बनो तो सीता कोई नहीं बनना चाहता। राम सबको चाहिए, ऐसे नहीं होगा। राम पाने के लिए सीता बनना पड़ता है। सीता पाने के लिए राम बनना पड़ता है। पति मर्यादा में रहे, पत्नी उसके हृदय के भावों को समझे। भगवान श्री राम उतर के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े, निषाद जी खड़े, साधु सन्यासी का भेष है। मैया समझ गई। भगवान को संकोच हो रहा है। मेरे प्राणेश्वर के पास कुछ देने के लिए नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी चुपचाप उतारी कि लो मन ये दे दो। मांगा नहीं था। इसी प्रकार माताओं बहनों आपको योग्य है, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप भी अपने पति के मन के अनुकूल इच्छाओं को समझें। फिर देखिए आनंद ना आए परिवार में तो बताइएगा। क्योंकि जब आप समझेंगी पति की बातों को तो पति आपको भी समझेगा। यहाँ तो बड़ी विडंबना है। कई जगह तो पति बेचारा चिल्लाता रहता है, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, जाना है, ड्यूटी जाना है, जल्दी करो, जल्दी करो। पत्नियां दुनियादारी के समस्त कार्य निपटाती हैं, लेकिन अपने पति को समय से नहीं भेज पाती। समय से चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करती हैं। 100 काम छोड़ करके आपको पति की सेवा करनी है। 100 काम छोड़ करके, 100, 1000 सब त्याग दीजिए। पहले उसके मन की बात को समझिए। अरे मन को धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। आप सेवा करेंगी तब ना मन की बात समझेंगी। आप तो खुद चाहती हैं कि अपने आप लेके ले लो, वहाँ किचन में रखा उठा लो, वहीं से खा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैया ने मन की बात समझी है राघव की। हमारी माताएं बहनें, इस समस्त संसार को, सनातन संस्कृति को मानने वाली हमारी माताएं बहनें जिस दिन अपने पति देवता के मन की बातों को समझ जाएंगी, परिवार सुंदर हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। सारी पीड़ा, सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। अरे रघुनाथ के मन के भावों को समझा है मेरी मैया ने। केवट भी बड़ा चतुर निकला, बोला वापसी में दीजिएगा तब ले लेंगे। भगवान का सानिध्य जितना प्राप्त हो करना चाहिए, सत्संग जितना सुन सको करना चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं सुनो,
केवट ने जाते समय आते समय भी बुक कर लिया, ऊपर का लोक भी सुधार लिया, यहाँ का भी सुधार लिया। तो हमको आपको योग्य है, भगवान न मिले तो भगवान की कथा सुनो, अपने घर में सुनो, खुद सुनो, सबको सुनाने का प्रयास करो। ये कथा भावों को निर्मल कर देगी। इसी के साथ जय सिया राम, शुभ रात्रि। अगर संभव हो तो YouTube का पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। बल मिलता है। जय सिया राम, सादर जय सिया राम।